माय नेम इज सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। किडनैप जब कोई किसी को करता है, फिरौती के लिए कॉल जाती है, उस फिरौती के पैसे को क्या बोलते हैं? ठीक है। डाइवोर्स होता है तो हस्बैंड जब वाइफ को कुछ पैसा देता है, कोई अमाउंट देता है, उसको क्या बोलते हैं? सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, कि मतलब पैसे को डिफरेंट सिचुएशन में क्या अलग अलग बोलते हैं। आज हम उस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। वीडियो में थोड़ा टाइम लग रहा है, काफ़ी गैप आ रहा है। आई होप नेक्स्ट मंथ से आपको रेगुलरली वीडियोस मिलेंगी हर 2 या 3 दिन में। इवन आई वाज प्लानिंग कि इस मंथ से ही हो जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिनकी वजह से आई कुड नॉट मेक इट अप। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वर्ड है डोनेशन। डोनेशन का मतलब दान देना। इन टेम्पल इट्स कॉल्ड डोनेशन, कि मैंने अपना पैसा दान कर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फी। ठीक है, शुल्क। अब जब हम स्कूल या कॉलेज में पैसा जमा करते हैं अपनी एक प्रॉपर टाइम पीरियड के लिए, कि मैंने 1 महीने के लिए जमा कर दिया अपने पैसे कि मुझे 1 महीने तक आप पढ़ाएंगे, तो वो होती है फीस। नेक्स्ट इज एलिमनी। एलिमोनी नहीं, कुछ लोग बोल देते हैं एलिमोनी। एलिमोनी नहीं है, एलिमनी। और व्हाट इज एलिमनी? हिंदी में बोला जाए तो निर्वाह निधि या फिर निर्वाह व्यय। ठीक है, तो in divorce, when a particular amount is given by husband और by wife, की एक particular amount है जब वो दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एलिमनी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब इस वर्ड की ना आपको प्रोनाउंसिएशन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ये है वर्ड, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है डेट। बी की साउंड नहीं आएगी, डेप्ट नहीं बोलेंगे। बहुत जगह आपको सुनने को मिल जाएगा डेप्ट। डेप्ट नहीं होता है, डेट। डेट, ठीक है, डेट। अब डेट भी नहीं होगा क्योंकि डेट होता है THAT, डेट। ठीक है, डेथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वो मरना होता है। ठीक है, तो सही प्रोनाउंसिएशन है डेट। ठीक है, अब डेट का मतलब क्या होता है? कर्ज। ठीक है, कर्ज। when you owe someone, कि आपके ऊपर किसी का कर्ज है। सो नाउ यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ डेट। ठीक है, कि आप किसी का कर्जे में है। नेक्स्ट वर्ड है टैक्स। अब टैक्स का मतलब हिंदी में होता है कर। ठीक है, व्हेन यू पे द गवर्नमेंट, कि जब आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा इनकम टैक्स, कि आपके पास जो इनकम है, जो आपके पास पैसा आ रहा है, उसके ऊपर टैक्स, उसके ऊपर कर देना गवर्नमेंट को, कि ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचे सबसे, और गवर्नमेंट उस पैसे को यूज करती है सड़कें बनवाने में, कहीं पे भी। जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो सारा टैक्स से ही पैसा आता है। सर्विस टैक्स होते हैं, आप जो भी कोई सामान खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स होता है, उसी में इंक्लूड। तो टैक्स का मतलब होता है कर। तो व्हेन यू पे द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड टैक्स। नेक्स्ट वर्ड है फाइन। अब ये वो वाला फाइन नहीं है, आई एम फाइन। ठीक है, ये वो वाला वर्ड नहीं है। फाइन का मतलब है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ मनी विच इज गिवन इन कोर्ट, मतलब जो पैसा कोर्ट में दिया जाता है, या फिर कोर्ट में दिया जा रहा है, या फिर आपसे जो पुलिस है वो रोड पे ही आपको एक चालान काट के दे देती है। ठीक है, तो वो एक फाइन है आपके ऊपर। ठीक, कि मेरे ऊपर फाइन लग गया। अब फाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जुर्माना। ठीक है, अब जुर्माने का मतलब होता है फाइन, कि आपके ऊपर कोई जुर्माना लग गया है। आपने कोई ऐसा काम किया है, जैसे इलीगल काम हो गया, आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी है, या फिर विदाउट हेलमेट आप ड्राइविंग कर रहे हैं। तो वो कई बार होता है कि आपको रोड पे ही चालान काट दिया जाता है, और कई बार होता है कि आपका जो व्हीकल है उसको जब्त कर लिया जाता है। नाउ यू हैव टू गो टू द कोर्ट, और आपको वहां पे फाइन देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेंशन। अब पेंशन का मतलब हिंदी में क्या होता है? वृत्ति। अब वृत्ति क्या होती है? जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं से रिटायर होता है, तो उसकी रिटायरीज जो होती है वो कहलाती है एक पेंशन, कि आपको हर महीने इतने पैसे आपको मिलते रहेंगे, तो वो उसकी पेंशन होती है। हिंदी में बोलते हैं इसको वृत्ति। ठीक है, तो जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं से कोई रिटायर होता है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, वहां से जब वो रिटायर होता है तो हर महीने जो उसको वृत्ति में आती है, हर महीने जो पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड पेंशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैलरी। ठीक है, सैलरी क्या होती है? सैलरी का मतलब होता है वेतन। अब एम्प्लॉयर टू वर्कर, कि एम्प्लॉयर टू वर्कर, एम्प्लॉयर कौन होता है? जो नौकरियां देता है, मतलब जो बॉस है। ठीक है, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड एम्प्लॉयर। सो एम्प्लॉयर टू वर्कर इज कॉल्ड सैलरी, जो आपको मंथली मिलती है। ठीक है, हर महीने के एंड में एक पर्टिकुलर डेट को, नेक्स्ट मंथ का स्टार्ट में एक पर्टिकुलर डेट को जो आपको मिलती है, दैट इज कॉल्ड सैलरी।
नेक्स्ट वर्ड, अब इसी से मिलता जुलता ही नेक्स्ट वर्ड है वेजेस। वेजेस क्या है? अब वेजेस है, ये भी वेतन ही होता है, लेकिन सैलरी और वेजेस में क्या फर्क है? सैलरी मेरी फिक्स है कि मैं इतने दिन इतने घंटे काम करूंगा, मुझे मंथ के एंड में इतनी सैलरी मिल जाएगी। वेजेस का मतलब है मजदूरी, ठीक है, वो भी वेतन ही होता है, लेकिन डिफरेंस बताऊं तो वेतन और मजदूरी के बीच में यही डिफरेंस है कि वेजेस तभी होते हैं कि मुझे सुबह, मतलब कि आज मुझे एक दिन के लिए काम मिला और उस एक दिन की मुझे शाम को मजदूरी मिल गई, सो दैट इज कॉल्ड वेजेस। तो कुछ लोग होते हैं जो सैलरी पे काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे मजदूर होते हैं या फिर कारपेंटर होते हैं जो हम 2 या 3 दिन के लिए लेकर आते हैं, तो उनको हर दिन का पैसा मिलता है, सो दैट इज कॉल्ड मजदूरी, वेजेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अलाउंस। अब अलाउंस क्या है? एन अमाउंट ऑफ समथिंग दैट यू आर अलाउड, मतलब किसी चीज का एक पर्टिकुलर अमाउंट जिसके लिए आप अलाउड है। अब जो अलाउंस वर्ड है वो अलाउ से ही बना है कि मतलब इस चीज की आपको परमिशन है, ये आप कर सकते हो, ये आपको अलाउड है, ठीक है। अब इसका मतलब है जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की सैलरी में या फिर कुछ लोगों की मंथली जो फिक्स्ड सैलरी है उसमें एक टर्म रहती है अलाउंस की, उसमें क्या जैसे सेल्स का कोई आदमी है, अब उसको पूरे दिन घूमना है, ठीक है, मार्केट में, तो जो उसका पेट्रोल का खर्चा है, बाइक का पेट्रोल का जो खर्चा है, तो उसके लिए कंपनी उसको अलाउंस देती है कि आप एक काम करो, आपका जितना पेट्रोल लगेगा आप उसकी जो रिसीट होती है उनको आप जमा करो और आप उसके जो आपका वो खर्चा हुआ है आपको उसके पैसे मिल जाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड अलाउंस, ठीक है। कुछ कंपनी में खाने का भी ऐसे ही होता है कि आप जो भी खाओगे उसका पैसा कंपनी देगी, सो दैट इज अलाउंस। कि अगर आपको मैं बाहर कहीं भेज रहा हूँ, कोई कंपनी आपको कहीं बाहर भेज रही है, तो आपका रहने का खाने का खर्चा जो होगा वो कंपनी क्या है, तो दैट इज अलाउंस। सैलरी स्लिप्स जो होती है, सैलरीज भी होती है, उसमें भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो अलाउंस में आते हैं कि कंपनी आपको ये चीज अलाउ कर रही है, इस चीज का जो खर्चा कर रहे हो आप, कंपनी उसके पैसे दे रही है, दैट यू आर अलाउड, ठीक है। तो ये होता है अलाउंस कि आप किसी चीज के लिए अलाउड है और उसके जो पैसा है वो कंपनी दे रही है, दैट यू आर अलाउड टू डू समथिंग एंड नाउ कंपनी इज पेइंग फॉर दैट, ठीक है। तो ये होता है अलाउंस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लोन, ठीक है। अब लोन का हिंदी में मतलब क्या होता है? ऋण, ठीक है। सो व्हेन यू टेक और व्हेन यू बोरो सम अमाउंट फ्रॉम बैंक, इवन फ्रॉम अ पर्सन ऑल्सो, अगर आप किसी एक इंसान से भी पैसा उधार ले रहे हैं और उसकी ईएमआई बनवा रहे हैं, मंथली आपको थोड़ा थोड़ा पैसा देना है, तो वो भी लोन ही होगा। आप बैंक से लेते हैं वो भी लोन है, ठीक है। लोन्स भी कई तरह के होते हैं कि आप छोटे टाइम के लिए ले रहे हैं, बड़े टाइम के लिए ले रहे हैं, लेकिन व्हेन यू बोरो सम पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम अ बैंक और फ्रॉम अ पर्सन एंड यू आर, आप उसको मंथली दे रहे हैं या फिर डे वाइज आप उसको दे रहे हैं कि मैं डेली तुझे इतना पैसा दे दूंगा, सो दैट इज कॉल्ड लोन। लोन का मतलब होता है ऋण। ऋण का मतलब होता है कि मैं उस पैसे से, अगर मैं तुझे 100 रुपये लिए हैं, ठीक है, तो अगर मैंने 100 रुपये का लोन लिया है तो मैं उसको 100 वापस नहीं करूंगा, वो शायद 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, कि उसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट भी देना होगा, ठीक। सो दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मनी इज कॉल्ड लोन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टिप, ठीक। व्हेन यू गिव आफ्टर अ गुड सर्विस, कि मतलब आपको एक अच्छी सर्विस दी किसी ने और आप उसके बाद कुछ पैसे दे रहे हैं, तो वो टिप। टिप को हिंदी में बोल सकते हैं बख्शीश, ठीक है, कि आपको कोई सर्विस अच्छी लगी और आप उसको टिप दे रहे हैं। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे आपको खाना अच्छा लगा, वेटर जो था वो भी बहुत तमीज़ से आपसे बात कर रहा है, आपका ऑर्डर टाइम पे आ गया, आपका खाना जो था वो बहुत अच्छा था, वहाँ की सर्विस आपको बहुत अच्छी लगी, तो आप खाना खाने के बाद में अगर आपका बिल 500 रुपये का बनता है तो आप उस 500 में 20 या 30 रुपये और ऐड कर देते हैं कि वो 30 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो टिप है, एक बख्शीश है कि मुझे ये सर्विस अच्छी लगी। सो टिप इज अ अमाउंट व्हेन यू पे आफ्टर गेटिंग अ गुड सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रैंसम। अब रैंसम क्या है? रैंसम का मतलब होता है फिरौती, ठीक है, टू किडनैपर्स। व्हेन यू गिव अ पर्टिकुलर अमाउंट टू किडनैपर्स, तो वो होती है फिरौती, कि हमने इसको किडनैप कर लिया है, आपको हमें इतने पैसे देने हैं तब हम इसको छोड़ेंगे, सो दैट इज कॉल्ड रैंसम, फिरौती। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ब्राइब, इलीगली रिसीव्ड इन द नेम ऑफ सर्विस, ठीक है, मतलब सर्विस के नाम पे मैं उसको गैर कानूनी तौर से पैसा ले रहा हूँ, तो ब्राइब का मतलब है रिश्वत, कि मतलब उसकी जरूरत नहीं है, अब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ या फिर
प्राइवेट सेक्टर में भी होता है कि मुझे किसी को कोई काम करना है, मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, या फिर कोई मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है कि भाई ये ले पैसे, मेरा काम जल्दी कर दे, या फिर मैं काम करने के लिए ही एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हूँ उससे, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए, विच इज इलीगल, वो एक गैर कानूनी चीज है. सो दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ अमाउंट इज कॉल्ड ब्राइब, की रिश्वत. ऑल दैट इज नॉट गुड. ठीक है, तो ये थे आज के वर्ड्स. आई होप आपको पसंद आए होंगे. आई थिंक एक वर्ड और रह रहा होगा, डाउरी. हाँ, डाउरी. अब डाउरी क्या है? दहेज. विच इज अभी मुझे इसीलिए याद आ गया कि मैं ब्राइब के बारे में बता रहा था, इट इज नॉट गुड, तो मैंने एक वर्ड के बारे में और सोचा हुआ था, ब्राइब, सॉरी, डाउरी. अब डाउरी क्या होती है? डाउरी होती है दहेज. ठीक है, ये भी अच्छी चीज नहीं है. सो डाउरी का मतलब सिर्फ आपको मुझे बताना था कि डाउरी होता है दहेज. ठीक है, व्हेन यू गिव दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू सेकंड फैमिली, जो लड़के वाले की फैमिली है, उसको जो हम एक अमाउंट देते हैं या शादियों में कोई भी सामान देते हैं, कुछ भी होती है, तो वो पैसे की जो स्टेट होती है, दैट इज कॉल्ड डाउरी. ठीक है, तो ये थे आज के वर्ड्स. आई होप आपको पसंद आए होंगे. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी confusion is there, so comment box is there for you. You can go, you can just type your comments, and if you want a particular video on your topic, और आपको किसी भी चीज में confusion है, so feel free to comment over there and to ask me. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.